गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी शनि की साढ़े साथी के बारे में, थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी थी। आज उसी को थोड़ा सा और मैं आपको समझाना चाहती हूँ, साथ ही शनि की साढ़े साथी के कुछ उपाय जिनसे कि आप शनि की साढ़े साथी के समय बच सकें, उसके बुरे प्रभावों से आप बच सकें और उसको कम कर सकें, उनके बुरे प्रभावों को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो ये कि जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको मैं एक बार थोड़ा बता दूं कि शनि की साढ़े साथी को आप कैसे पहचानें कि हमें शनि की साढ़े साथी चल रही है या किस राशि में अभी शनि की साढ़े साथी है, क्या इसके चरण हैं, कैसा ये इसका प्रभाव होता है। तो जब भी आपको पता करना हो कि शनि की साढ़े साथी किस राशि पर है तो आप उस समय वर्तमान की स्थिति को देखिए कि शनि किस राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए शनि आपके मेष राशि में गोचर कर रहे हैं अगर उस समय वर्तमान में, तो उससे जो पिछली राशि है यानी कि उससे पिछली राशि हो जाएगी हमारी मीन राशि। तो मीन राशि हो गई और जो मेष राशि है उन दोनों पर, साथ ही जो मेष के अगली वाली राशि आती है यानी वृषभ, तो इन तीनों राशियों पर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो जिस राशि में शनि देव गोचर कर रहे होते हैं उस राशि में जो चरण होगा वो द्वितीय चरण होगा, और उससे पिछली जो राशि होती है उस पर जो चरण होगा वो अंतिम चरण होगा। और जो जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उससे जो आने वाली जो राशि है अगली राशि, उस राशि पे शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण कहलाएगा। तो ऐसे करके आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि किस राशि पर अभी शनि गोचर कर रहे हैं और कौन कौन सी राशियां शनि की साढ़े साथी में प्रभावित हो रही हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके 3 चरण मैंने बताए थे आपको। शनि की साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ये ढाई वर्ष के होते हैं। ढाई वर्ष में ये अपना प्रभाव व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से देते हैं। तो पहला जो चरण है इसका, प्रथम चरण, वो व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हमारे मन को। यूँ तो पूरी साढ़े साथी मैंने बताया था कि चंद्रमा को देखकर तय की जाती है कि चंद्रमा जिस भी व्यक्ति की कुंडली में खराब स्थिति में है, अस्त हैं, बुरे ग्रहों की दृष्टि उन पर है, तो उनकी साढ़े साथी बहुत ही कष्टदायी होती है। लेकिन फिर भी जो भी शनि की साढ़े साथी में जूझते हैं, जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, उनको मानसिक अशांति तो होगी, चाहे आपके शनिदेव कितनी भी शुभ स्थिति में है। आप पहला जो इसका चरण होगा वो आपके मस्तिष्क पर ही आपको प्रभावित करेगा। तो उससे संबंधित आपको बीमारियां हो सकती हैं, सर दर्द, चिंता, नींद ना आना, ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी इस समय। धन संबंधी समस्याएं चाहे छोटी हों लेकिन आपको मानसिक अशांति तो अवश्य ही देंगी, क्योंकि वो पहला चरण है और वो हमारे मन को, मस्तिष्क को ही प्रभावित करता है। द्वितीय चरण में आपके शनि की जो साढ़े साथी है वो द्वितीय चरण में आपकी गर्दन से और आपके कमर तक के हिस्से के जो मध्य भाग है उसको प्रभावित करता है। तो उस दौरान आपको मध्य जो अंग हैं आपके, उनसे संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे पेट दर्द होना या पेट संबंधी कोई समस्या है, हार्ट संबंधी कोई समस्या है। साथ ही आपके जो दोस्त, मित्र, सगे संबंधी हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, उन सब आप देखेंगे उस समय आपके रिश्तों में एक थोड़ी सी खटास होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, बिना बात के वाद विवाद की स्थिति बनेगी। ऐसा आपको शनि की साढ़े साथी की द्वितीय चरण में देखने को मिलता है। तृतीय चरण, अगर जिन भी व्यक्तियों ने पहले के 5 चरण में जो पहले के जो 2 चरण हैं और यानी कि 5 साल जो हैं उन्होंने समझ लिया कि शनि की साढ़े साथी क्या है, कैसे हमें से निजात पाना है, तो उनके जो अंतिम चरण हैं वो फिर भी उतने कष्टकारी नहीं होंगे। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं कि क्या हमें इसमें उपाय करने हैं, तो अंतिम जो चरण है वो बहुत ही कष्टकारी होता है। मान लीजिए कि अगर आप 1 रुपया आपने कमाया है तो आपके जो खर्च होंगे वो 5 रुपये होंगे। आपकी जो ऋण जो होगा वो बढ़ता ही चला जाएगा, बहुत ही आपके पैसे खर्च होते जाएंगे। इससे आपको मानसिक अशांति होगी, धन की हानि होगी, आर्थिक हर तरीके से, हर तरफ से आप पूरी तरह नष्ट होते जाएंगे। बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा आपको शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में। ये जो चरण है इस समय आपके कमर से नीचे का जो हिस्सा है पूरा पैरों तक का, उसको प्रभावित करती है इस चरण में। तो आपके जो इससे नीचे, कमर से नीचे के जो अंग हैं उन सब में आपको कष्ट देखने को मिल सकता है, बीमारियां कुछ हो सकती हैं, जननांगों में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जो आपके घुटने हैं, मेन तो शनि का जो क्षेत्र है वो घुटने ही है, वो आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो सकते हैं, उसमें आपको परेशानियाँ, बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है। मसल्स पेन आपको बहुत देखने को मिलेगा, जोड़ों का दर्द हो सकता है।
तो अंतिम जो चरण है ये बहुत ही कष्टकारी होगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका शनि बहुत ही बुरी स्थिति में आपकी कुंडली में स्थित है और उसके प्रभाव जो हैं वो छठवें और अष्टमी का चंद्रमा से अगर वो संबंध बना रहे हैं, तो आप मान लीजिए, यकीन मानिए कि अंतिम जो चरण होगा ये आपके लिए बहुत ही कष्टकारी साबित हो सकता है। तो ये तो रही चरण की बातें कि प्रथम चरण में कैसे, और द्वितीय चरण और तृतीय चरण। अब ये कुछ लगन और राशि के बारे में आपको बता रही हूँ कि लगन और राशि वालों के लिए प्रथम चरण खराब हो सकता है और द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण जिन भी राशि और लगन वालों के लिए कष्टकारी होता है वो है धनु, वृष, वृषभ और सिंह। इन तीनों राशियों के लिए प्रथम चरण कष्टकारी होता है। द्वितीय चरण में आती है हमारी सिंह, मकर और कर्क राशि। ये द्वितीय चरण वालों के लिए कष्टकारी साबित होता है। द्वितीय चरण इनके लिए कष्टकारी होता है। तृतीय चरण किनके लिए कष्टकारी होता है, वो है मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन। इन राशियों के लिए या लगन वालों के लिए तृतीय चरण कष्टकारी साबित होता है। इसके अलावा जो अन्य राशियां हैं उनके लिए सम यानी शुभ फलदायी भी हो सकता है। अब बात करते हैं शनि की साढ़े साती हो, चाहे ढैया हो, चाहे पनौती हो, चाहे वो शनि आपके कुंडली में विराजमान जहाँ पर भी हैं वो अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, उन सब के उपाय क्या करें, कैसे शनि की साढ़े साती से आप बाहर निकलें, क्या ऐसे उपाय करें। तो हमारे पुराणों में बहुत सारे उपाय इसके बारे में दिए गए हैं, लेकिन मैं कुछ ही उपाय जो बहुत ही कारगर हैं, जो आजमाए हुए उपाय हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला तो आप सभी जानते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। पीपल की पेड़ की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों की जाती है? तो क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है, और साथ ही श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं वृक्षों में पीपल के समान हूँ। साथ ही इसके पीछे एक कथा भी है जो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पुराणों में जो लेख मिलता है वो ये है कि पीपलाद नामक एक बच्चा था। जब उसके माता पिता को शनि की महादशा चल रही थी, तो उस समय उन्हें पता था कि शनि की महादशा में उनकी मृत्यु होने वाली है। उन्होंने अपने बच्चे को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया। वो बच्चा उसके माँ बाप की तो मृत्यु हो गई, लेकिन वो बच्चा उसी पेड़ के नीचे पलता रहा और बड़ा होता रहा। उसी के पीपल के जो वृक्ष है उसके ही बीजों को खा खा के, उसके पत्तों को, उसके बीजों को खा के वो बड़ा होता रहा। बड़े होने के बाद उसे जब पता चलता है कि उसके माता पिता की मृत्यु शनि की वजह से हुई, तो वो बहुत ही क्रोधित होता है और तपस्या में लीन हो जाता है। तो वो ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी कई वर्षों तक जब वो तपस्या करता है तो ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न होते हैं और वो उनसे वरदान मांगता है कि आप मुझे ब्रह्मदंड दीजिए। तो ब्रह्मा जी उसे ब्रह्मदंड देते हैं और वो बालक उस ब्रह्मदंड से क्रोध में आकर शनि के पैर को खंडित कर देते हैं, और जिससे शनि बहुत घबरा जाते हैं, दर्द से कराहते हैं और सीधा भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव को पूरी घटना बताते हैं। तब भगवान शिव पिपलाद उस बालक के पास आते हैं और उसके क्रोध को शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब उनका क्रोध शांत हो जाता है तो भगवान शिव उसे वरदान देते हैं उस बालक को, और साथ ही शनि देव को आदेश देते हैं कि जो भी आज से पीपल के पेड़ की पूजा करेगा उसे आप आपके बुरे प्रभाव से प्रभावित नहीं करेंगे और आप उसे अपना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। तो जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करता है तो शनिदेव उस अपने बुरे प्रभावों को कम कर देते हैं, इतने बुरे प्रभाव उनको नहीं देते हैं। तो आप लोग जितने भी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, आप में से जो लोग भी, मेरा निवेदन है कि जो लोग भी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं उसमें अगर आप लोग सरसों के तेल को पीपल के पेड़ की जड़ में डालते हैं तो ये बहुत ही गलत है, इससे पेड़ को नुकसान होता है। आप जब भी पीपल के पेड़ की पूजा करें, आपको सूर्योदय से पहले एक लोटा जल उन्हें अर्पित करना है पीपल के पेड़ को, और शाम के वक्त उसी पेड़ के नीचे आपको एक मिट्टी का दिया जलाना है, वो भी सरसों के तेल का। तो आपको सुबह उसमें जल चढ़ाना है उसी पेड़ पर, और शाम को उसी में दीपक जलाना है, ना कि उस पेड़ पर आपको तेल चढ़ाना है। तेल बिल्कुल आप उस पर ना अर्पित करें, ना ही चढ़ाएं, बस आप एक दिया जला दें, इतना आपको करना है। ऐसे ही आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। अब दूसरी बात कि आप लोग की शनि देव का एक सबसे बड़ा विशाल धाम है शनि शिंगणापुर के नाम से, जो कि महाराष्ट्र में नासिक के पास है।
आप में से जितने भी लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर शनि की जो शिला है वो खुद यहाँ पर अवतरित हुई थी। तो एक विशालकाय शनिदेव की यहाँ पर शिला है, इसके आप दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं। जिनको भी महादशा है या शनि आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, ढैया है, पनौती है, जो कुछ भी आपको शनि के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, आप अगर शनि शिला की जो ये शनि शिंगणापुर है, यहाँ पर इनकी दर्शन करने के लिए जाते हैं शनिदेव के, तो आपको इनके बुरे प्रभावों से छुटकारा मिलता है। आप एक बार अवश्य इनके दर्शन के लिए जाएं। इसके अलावा आपको जब भी शाम के वक्त या जब भी कोई भी काला जानवर मिले, आप उसको भोजन अवश्य कराइए। शाम के वक्त हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई काला जानवर आपको मिलता है तो आप उसको रोटी दीजिए, खाने के लिए कुछ भी दीजिए। इसके अलावा आपको अगर कोई भैंसा मिल जाए, आप उसके लिए खिचड़ी बनाइए, वो भी काली उड़द की खिचड़ी होनी चाहिए। उसमें कोई मिर्च मसाला नमक कुछ नहीं डालना है आपको। उसमें जब वो खिचड़ी बन जाए, उसमें आप सरसों के तेल डालिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए। ये सब कुछ मिलाने के बाद, ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भैंसे को आप खिलाइए। देखिए, अगर आप 3 शनिवार भी ये उपाय करते हैं तो जो भी बुरे प्रभाव आपको शनि के मिल रहे हैं उनमें बहुत ही जल्दी आपको निजात मिलेगी और आपको राहत भी मिलेगी जब आप ये कार्य करेंगे। इसके अलावा आप से एक और बात मुझे कहनी है कि आप लोग में से बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, शनि मंदिर जाते हैं, वहाँ शनि की पूजा करते हैं, वहाँ पर मूर्ति होती है शनिदेव की। आप जब भी मंदिर जाएं, वहाँ पर आप शनिदेव की आँखें जो हैं, आँखों की तरफ आप कभी ना देखें, क्योंकि आपको पता है कि शनि की जो दृष्टि है उसमें विष होता है। तो आप पहले तो घर पे ही शनिदेव की पूजा करें, मैं आपको भी बताती हूँ कैसे आपको करनी है। लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं तब भी आप शनिदेव की आँखों में ना देखें, आप नीचे झुक कर ही शनिदेव की पूजा उपासना करें और उसके बाद आप उनकी आंखों में ना देखें। इसके अलावा मंदिर जब भी हम जाते हैं शनिदेव के हों, चाहे अगर आपको आसपास कहीं ऐसा मंदिर दिखता है जहाँ पर शनि की शिला स्थित है, वहाँ आप अवश्य जाइए, वहाँ आप पूजा करिए। अन्यथा मेरा मानना ये है कि जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, उन्होंने मुझे बताया है कि अगर आप शनि की पूजा करना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा है कि आप अपने घर में किसी भी कोने में, हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ आप एक दीपक रखिए, मिट्टी का दिया, और उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आप प्रत्येक शनिवार को आपने ये दिया जलाना है और अन्य वार को आपको सिर्फ धूप जलानी है, वहाँ पर दिया नहीं जलाना है। लेकिन जब भी शनिवार आए आप उस दिए को जलाइए और वहीं पर आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है, शनि चालीसा पढ़नी है। बस आपको इतना करना है, आपको मंदिर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जितना राहत, जितनी शांति आपको अपने घर में शनि की उपासना करने में आपको जितनी शांति मिलेगी, यकीन मानिए आपको उतनी शांति मंदिर में नहीं मिलेगी। आप शनि की मूर्ति के आगे ना जाएं, मैं आपसे कहूँगी। जाना चाहते हैं तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप घर में करेंगे मानसिक पूजा अपने घर में एक दिया जला के किसी भी कोने में शनिवार को, तो देखिए आप ये उपाय करके देखिए, बहुत जल्दी आपको इसमें लाभ मिलता है और आप जल्दी ही इसके बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो हमेशा संकट मोचन है और शनिदेव इनसे डरते भी हैं, तो आप हनुमान जी की उपासना में लगे रहिए। जिनका भी शनि खराब है और जिनको भी शनि बहुत ही कष्ट दे रहा है अपने साढ़े साथी के समय या फिर ढैया के समय, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। आप हनुमान चालीसा तो आपको शनि की साढ़े साथी में हमेशा ही पढ़नी है। आप जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपको शनि की साढ़े साथी में जो भी कष्ट मिल रहे हैं उनसे आपको निजात मिलती है। इसके अलावा आप काल भैरव की उपासना भी कर सकते हैं। काल भैरव भी आपके दुखों को हर लेते हैं। जो भी शनि के जो कष्ट हैं, जो भी बुरे प्रभाव हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आप हनुमान जी की और काल भैरव की उपासना अवश्य करें, जो लोग शनि के बुरे प्रभावों से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी श्रद्धा, भक्ति और परमेश्वर पर अटूट विश्वास ही आपको आपकी लाइफ में आने वाले सारे संकटों से बाहर निकाल सकता है। जितनी भी आप इनकी उपासना करेंगे, आपकी लाइफ में जितने भी संकट हैं, एक यही है जो आपको सारे संकटों से बाहर निकाल सकते हैं। तो यही थी आज की जानकारी। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।